सरकार टैक्स चोरी पर कारोबारी मराकज़ सील करने को तैयार। एफबीआर को मिल गया इख्तियार। किसी भी दुकान के 48 घंटों तक एफबीआर डेटाबेस से मुनक़ता रहने पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर सेल्स टैक्स रूल्स 2006 में मजीद तरामीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इक़दाम सेल्स टैक्स की चोरी रोकने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए किया गया। कारोबारी जगहों को सील करने और जुर्माने करने का इख्तियार एफबीआर को दे दिया गया। आलमी बैंक ने हुकूमत के इस्लाहाती प्रोग्राम की हिमायत कर दी। $40 अरब की सरमायाकारी का प्लान। 20 साल बाद 9 डायरेक्टर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बैंक के हालिया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी खुशाइंद है। $20 अरब से पाकिस्तान में सेहत, तालीम, नौजवानों को तरक्की और दीगर समाजी शोबों में मुख्तलिफ मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा। सियासी झगड़ों से फैलने वाली नफरत मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। पाक फौज मुल्क की सलामती के लिए जानों की कुर्बानियां दे रही है। कितनी कॉल्स आई हैं कि बाहर निकलो, घेराव करो, जलाओ, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक बंदा नहीं निकला पंजाब से। घर में बैठ के गाली देना किसी को, किसी की पगड़ी उछालना, किसी पे इल्ज़ाम देना बहुत आसान होता है। और वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको AC मिला है नहीं मिला, उनका AC बंद कर दो। तकरीबन 35 लाख फैमिलीज़ को पंजाब के अंदर रमज़ानुल मुबारक में 10,000 रुपया पर फैमिली जो है वो मेरी तरफ से उनके डोर स्टेप पे लिफाफा जो है वो डिलीवर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बानी तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, हालात ने ऐसा पलटा खाया, वो शख्स मकाफाते अमल का शिकार होकर मेरे पास अडियाला जेल में बंद है। मैंने ना तो उसे पकड़ने का कहा था और ना छोड़ने का कहा। कभी ये नहीं कहा कि इसका AC बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, अच्छा खाना ना दो। पंजाब में आसान कारोबार प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कामयाब उम्मीदवारों में 10 लाख से 3 करोड़ तक बिला सूद कर्जों के चेक तकसीम किए। कहती हैं, कारोबार के लिए मेरिट पर कर्जे दे रहे हैं। पंजाब में रोटी और आटे की कीमतें सबसे कम हैं। गरीब और नादार अफराद को रमजान में मुफ्त प्लॉट देंगे। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। बदकिस्मती से तरक्की करता मुल्क पटरी से उतार दिया गया। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बुग़ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। अरकान पंजाब असम्बली ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को बाकी सूबों के लिए मशअल राह करार दिया। दो सूबों में हुकूमत की रिट नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई हुकूमत नहीं। पुलिस चौकियां अंदर से कुंडियां लगाकर बंद कर दी गई हैं। सड़कें, गलियां मुसल्लह कुव्वतों के हाथों में हैं। बंद कमरों में मावराए आइन पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर है। हमारी मईशत को IMF कंट्रोल करता है। पहले रियासत और उसकी रिट को मजबूत करें। सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद इंतजामी कमेटियों की नई तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में केस मैनेजमेंट और IT कमेटियां कायम। जस्टिस मुसर्रत हिलाली KP की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों की निगरान जज मुकर्रर। जस्टिस मलिक शहजाद पंजाब, जस्टिस हाशिम काकड़ ATC बलूचिस्तान के निगरान जज होंगे। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन सिद्ध और जस्टिस आमिर फारूक ATC इस्लामाबाद कमेटी के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग कमेटी की सरबराही जस्टिस जमाल मंदोखेल के सपुर्द। रिसर्च सेंटर कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद बिलाल हसन करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर लॉ क्लर्क प्रोग्राम कमेटी के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस से अतालवी सफीर की मुलाकात। अतालवी सफीर ने अदालती इस्लाहात में ताउन की यकीन दहानी कराई।
अमन दुश्मनों का लोयर कुरम बगन चार खेल के मकाम पर काफिले पर हमला। आरपीओ कोहाट अब्बास मजीद मरवत के मुताबिक टल से पारा चनार जाने वाली 40 माल बरदार गाड़ियों पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन कर रही हैं। नुकसान की तफसीलात जमा की जा रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत वहदतुल उम्मतुल इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मजहबी सियासी जमातों की शिरकत। जारी इलामे के मुताबिक तमाम अकाबरीन और कायदीन ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कुरम समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए गवर्नर की सरबराही में कमेटी बनाई जाए। मसलक के खिलाफ की बुनियाद पर मुल्क में इंतशार ना फैलाया जाए। सोशल मीडिया पर उम्मत मुस्लिमा और रियासत मुखालिफ अवामिल पर फिरका वारियत और नफरत को हवा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अरकान पार्लियामेंट और सेनेट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे से मुतालिक बिल सेनेट से मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सेनेटर दिनेश कुमार ने तनख्वाहों में इजाफे का बिल पेश किया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तनख्वाहें ना लेने वाले अरकान को नाम लिखवाने का मशवरा। कहा, जिन अरकान को तनख्वाहों में इजाफे पर एतराज़ है वो अपने नाम दे दें। सूबों में भी इस हवाले से ऐसा ही किया गया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास मंगल की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी। दीवानी अदालती तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान साहली मुहाफिजीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी। ह्यूमन स्मगलिंग की रोकथाम तरमीमी बिल 2025, इमिग्रेशन तरमीमी बिल 2025 भी मंजूर कर लिया गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात रोकने के लिए सजाओं और जुर्माने में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अब तक 436 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए, उनकी जायदादें जब्त और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोप भेजने में मुलव्विस गैंग बेनकाब। मौरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिरों से पूछताछ। एजेंटों ने यूरोप भेजने के लिए 25 से 35 लाख रुपए में मामला तय किए। दुबई, सऊदी अरब और कतर के रास्ते मौरितानिया पहुंचाया गया। मुसाफिरों ने समंदर के रास्ते सफर करने से इनकार कर दिया और वापस आ गए। FIA कोहाट ने बाजोड़ से 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए। लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम हबीबुर रहमान पकड़ा गया। मुलजिम ने कश्ती हादसे में जाम बहक कुरम के रिहायशी से 37 लाख रुपए वसूल किए थे। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। ट्रायल कोर्ट के जिस्मानी रिमांड न देने के फैसले के खिलाफ पुलिस की दरखास्त पर समात। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया, क्या इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के मुंतजिम जज ने रिमांड रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी? एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, ट्रायल कोर्ट में हमें रिमांड ऑर्डर की कॉपी तक नहीं दे रही। सेशन अदालत गरबी ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की दरखास्त मंजूर कर ली। मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी का लय पालक बेटा ही उनका कातिल निकला। जायदाद हथियाने के लिए खून सफेद हो गया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी झुलस कर जाँ बहक नहीं हुए, उन्हें लय पालक बेटे विशाल लतीफ ने रंजिश पर कत्ल किया। मुलजिम वारदात के बाद दोस्त के फ्लैट पर चला गया। आला कत्ल बरामद। मुलजिम ने एतराफ जुर्म कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश अंसारी के सीने और गर्दन में तेज धार आले के जख्म पाए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने डंपर हादसात पर वजीर आला मुराद अली शाह को फिर खत लिख दिया। मतन के मुताबिक पिछले चंद माह में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों और हादसात में नुमाया इजाफा हुआ। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह का कमीशन बनाने की तजवीज़ दी। लिखा, अवाम में बेचैनी और तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली नागुज़ीर है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने डंपर हादसात के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। रोज़ाना कीमती जानें जो जाती हैं सेवन वाले इस रोड से, वो NHA को रोड बनाना है, उन पे फ़र्ज़ है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। अपने बयान में आप कह रही हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा जो है वो आपने पंजाब में खिदमत की है,
तो अगर पंजाब में खिदमत की है तो उसका फैसला सिर्फ अवाम ने करना है। सिंध की अवाम ने हमें हमारा फैसला दे दिया, अब आपका फैसला जो है वो आप पे डिपेंड करता है। 7 हादसे पर पंजाब हुकूमत ने सियासत करने की कोशिश की। सिंध के जियाले वजीर ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। शर्जील मेमन ने कहा, सड़कें मुकम्मल नहीं हुई तो ये विफाकी हुकूमत की नाअहली है। अज़मा बुखारी शोला बयानी करती हैं तो जवाब भी आएगा। हम झूठी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ सच बताएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन को चैलेंज। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी की 16 और पंजाब में मरीम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब चाहें मवाजना कर लें। सूबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब नहीं दे सकते। महकमा रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई जुलूस में शिरकत पर जेल काटने वाले 50 रेस्क्यू एहलकारों की तरक्की से माजरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 1 स्टेप प्रमोशन और एजाजियात देने का ऐलान किया था। महकमा रिलीफ के मुताबिक 50 एहलकारों को तरक्की देने से दीगर मुलाजमीन की प्रमोशन मुतासिर होगी। हर एहलकार को 72,620 रुपये वन टाइम खसूसी इंक्रीमेंट दी जाए। एक बुनियादी तनख्वाह रिस्क अलाउंस के तौर पर देने का मरासला। यूटिलिटी स्टोर्स के बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के लिए 27 फरवरी की डेडलाइन। मुलाजमीन का इस्लामाबाद, सवाबी, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बरतरफ मुलाजमीन की बहाली न होने की सूरत में यूटिलिटी स्टोर्स के हेड ऑफिस के घेराव की धमकी। मुजाहिरीन ने कहा, हुकूमत ने 3000 खानदानों के घरों का चूल्हा बंद कर दिया। रमजान की आमद से कबल डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ करके कई खानदानों को फाकों पर मजबूर कर दिया। वर्कर्स यूनियन का बरतरफियों के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का ऐलान। स्टॉक मार्केट में मंदी का चौथा रोज 342 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,11,743 पर बंद। 51 करोड़ हिस्स की तिजारत, 64 अरब रुपए का खसारा। कारोबारी सौदे 19 अरब 63 करोड़ रुपए में तय पाए। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 67 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 1700 रुपए महंगा, कीमत 3,03,200 रुपए फी तोला रही। टेक्सटाइल और खाने पीने की अशिया की बरामदात में 10% इजाफा। जुलाई से जनवरी तक 10 अरब 77 करोड़ डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की गई। 4 अरब 61 करोड़ डॉलर की अशियाए खुरनोश की बैरून ममालिक फरोख्त। 2 अरब 20 करोड़ डॉलर का चावल, 23 करोड़ डॉलर की मछली, 38 करोड़ डॉलर के फल और सब्जियां, जबकि 29 करोड़ 45 लाख डॉलर का गोश्त बरामद किया गया। 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट से 40 करोड़ 70 लाख डॉलर का ज़र मुबादला आया। वफाकी दायरा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की फरोख्त में गैर मामूली कमी पर ऑयल रिफाइनरीज परेशानी में मुब्तला। उगरा को खत लिख दिया, पेट्रोल और डीजल की दरामद रोकने का मुतालबा। लिखा, रवा माह मुल्की सतह पर तैयार तेल की फरोख्त कम हुई है। मुल्क में पेट्रोल का 36 दिन और डीजल का 39 दिन का जखीरा मौजूद है। मार्च तक मजीद तेल दरामद करने की जरूरत नहीं। सऊदी अरब की क़यादत में मुआशी इस्लाहात पाकिस्तान के लिए सबक है। खित्ते में मुआशी तब्दीली के लिए सऊदी अरब का किरदार अहम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, सऊदी विजन 2030 के तहत पेशरफ्त अजीम मॉडल है। पाक सऊदिया शराकत दारी दरीना है। सऊदी अरब के साथ हुकूमती सतह पर कई मुआहदे ज़ेर गौर हैं, जिनका ऐलान साल के आखिर तक मुतवक्के है। सऊदी अरब से बिजनेस टू बिजनेस शोबे में कुछ सरमायाकारी आ चुकी है। सऊदी कंपनी एरामैको का डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में आना मस्बत पेशरफ्त है। मुसलसल खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में वासा के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी। खिलाफ वर्जी पर पहले चालान होगा और फिर कनेक्शन ही काट दिया जाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की यौमिया 37 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना है। रावलपिंडी इंतजामिया वाटर इमरजेंसी पर अमल दरामद कराने में नाकाम। गाड़ियां धोने का सिलसिला रोका ना जा सका। सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदरेग इस्तेमाल जारी। खुश्क साली से सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर।
महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। 18 फरवरी से 21 फरवरी तक बारिश का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, लाहौर, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी पंजाब में मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा।